ओके, आज का डेट क्या है? 1 मार्च 2025 है ना? इसमें हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक का क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि हमको क्या समझना है? जो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब क्या होता है? देखो, यही से मतलब क्वाड का मतलब क्या होगा? फोर। और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड। आया समझ में? तो ऐसा फिगर जिसका कितना साइड है? फोर साइड है। मीन्स हमको क्या समझना? फोर साइडेड फिगर के बारे में। फोर साइडेड फिगर। जैसे हम यहाँ पर तुम्हारा एक साइड लिए, फिर यहाँ दो साइड लिए, फिर यहाँ तीन साइड लिए, फिर यहाँ चार साइड लिए, है ना? तो चार साइड है, इसके अंदर में मान लो हम यहाँ पे कुछ चूहा को रख देंगे, तो चूहा जो है सो यहाँ से भी भागा, यहाँ से भी भागा, यहाँ से भी भागा, और यहाँ से भी भागा। तो यह चूहा के लिए क्या होगा? ओपन हो गया। क्या हो गया? ओपन। इसीलिए इसको क्या नाम देंगे? ओपन कर्व। तो सबसे पहले प्लेन सर्व समझना है। क्या समझना? प्लेन सर्व। जो हमारा प्रोजेक्टर में ये जो डिस्प्ले हो रहा है, क्या तुम उसको हाथ से उठा सकती हो क्या? नहीं उठा सक रही है। यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको तुम हाथ से उठा सकती हो? नहीं उठा सकती हो। इट मीन्स इसमें थिकनेस है क्या? थिकनेस है? जीरो है। तो प्लेन का मतलब क्या होगा? प्लेन इज सच टाइप ऑफ फिगर इन विच देयर आर नो एनी थिकनेस। मतलब प्लेन एक ऐसा आकृति है जहां पे मोटाई नहीं है। जो मोटा होगा उसी को तुम पकड़ कर उठाएगी। जो मोटा होगा इन इसको तुम पकड़ेगी कहाँ से? उसको बोलते हैं थिकनेस। तो प्लेन क्या है? एक फ्लैट सरफेस लाइक पेपर इज ए प्लेन सरफेस। लेकिन पेपर में भी मोटाई होता है। ये वाला क्या है हमारा? मोटाई है, तभी ना उठा लिए। ये पेपर में भी क्या है? मोटाई होता है। लेकिन पेपर को जब तुम ऊपर से देखोगे, ऊपर से देख रहे हो तो हमारा प्लेन दिख रहा है, तिरछा से देखोगे तब ना हमको यहाँ मोटाई दिख रहा है। हम पेपर को ऊपर से ऐसे से उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं। तो फ्लैट सरफेस जो होता है वह कैसा होता है? प्लेन सरफेस होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और था। प्लेन में हमारा क्या होगा? प्लेन हमारा कैसा फिगर होता है? टू डायमेंशन। टू डी का मतलब लिख लेना, वहां हम लिखेंगे तो लेट लगेगा। डी का मतलब क्या है यहाँ? डायमेंशन। मतलब इसमें क्या क्या होगा? दो ही डायमेंशन होगा। तो क्या क्या डायमेंशन होगा? पहला होगा तुम्हारा लेंथ। क्या होगा? लेंथ। और दूसरा हमारा क्या होगा? वेट। अच्छा, इसमें हमारा मोटाई होगा क्या? नहीं होगा। थिकनेस नहीं होगा। ये दो ही डायमेंशन होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टू डी बोलते हैं। आ जाओ। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टू डी बोलते हैं। तो प्लेन हमारा कैसा है? टू डी फिगर है। और थ्री डी फिगर में क्या होता है? थ्री डी फिगर में हमारे पास में देखो दो ही तरह का फिगर होगा। थोड़ा सा हम डिटेल में चले जा रहे हैं। देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ फिगर, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? टू टाइप ऑफ। टू टाइप में एक हो गया हमारा टू डायमेंशनल। ये क्या है हमारा? टू डायमेंशनल। और तीसरा हमारा क्या है? थ्री डी। तो टू डायमेंशन में याद रखना कि हमारा लेंथ होगा और क्या होगा? विड्थ होगा। और इसमें क्या होगा? लेंथ होगा और विड्थ होगा। यहाँ पे ऑल्सो क्या होगा हमारा? थिकनेस होगा। इसी कारण इसको तुम पकड़ सकते हो कि हाथ से? नहीं कर सकते हो। इसको कैच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये वाला जो है इसको तुम पकड़ सक रहे हो अभी? इसका मोटाई तुमको दिखाई दे रहा है? इसमें हमारा थिकनेस है क्या? थिकनेस नहीं है। इसमें थिकनेस क्या है? जीरो है। ये हमारा कौन सा फिगर होगा? टू डी। ये हमारा कौन सा फिगर हो गया? टू डी। लेकिन अब हम लोग किसकी बात करेंगे? थ्री डी की बात करेंगे। तो थ्री डी की बात करेंगे तो चलो हम लोग यहाँ पे ऐसा ले ले रहे हैं। इसमें तुमको कुछ दिखाई दे रहा है? ऐसा थिकनेस दिखाई दे रहा है? इसमें हमारा थिकनेस है कि नहीं? थिकनेस है ना? तो यानी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? कैच कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। This is the basic difference between 2D and 3D. Only one difference is that in two-dimensional figure there are no any thickness, and in the case of three-dimensional figure there are thickness, so that we can catch any three of dimensional figure. Now in our daily life, which all object which are under my touch is three-dimensional. Suppose that this tape is considered as a 3D. This shop is considered also as a 3D. But what about 2D? Flat surface is considered as a 2D because
नॉट पॉसिबल टू कैच। तो 3D 2D हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, तो देखो अब तो हमारा कर्व में आ रहे हैं, किस प्लेन कर्व में। तो प्लेन कर्व में व्हेन वी गेट ए कर्व बाय ज्वाइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स, जैसे ये नंबर ऑफ पॉइंट, अभी हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ पॉइंट, ये खाली पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है। और इस पॉइंट को अब हम लोग क्या कैसे करेंगे, मिला रहे हैं, मान लो हम लोग इसको मिला रहे हैं, इस पॉइंट को ऐसे से क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, कर्व कहलाएगा। तो विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, एक बार पेंसिल को लिखते जाओ, और जैसे ही उठाई तो यहाँ तो उठ गया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कर्व। फिर दूसरा लगाएंगे तो ये भी क्या हो गया, कर्व हो गया। अब कर्व के बारे में हम लोग जान गए हैं कि ये हमारा दो ही तरह का होगा, पहला ओपन और दूसरा क्लोज, ओपन और दूसरा क्लोज। ऐसा कर्व जहां से हमारा, देखो ओपन कर्व के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, ओपन कर्व है ना। ओपन कर्व का मतलब सोचो कि एक तो हमारा ऐसा कर्व हो गया, ठीक है, और ये तो हमारा कर्व है ही, लेकिन क्या तुमसे अगर पूछा जाएगा कि स्ट्रेट लाइन एक कर्व होता है क्या, तो इसका जवाब आएगा अधिकतर, देखो इसको बोला जाएगा कि यह कर्व है, ये क्या है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो तुम लोग खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, रिकॉर्ड कर रहे वीडियो, स्क्रीन पे आओ इधर, लैपटॉप पे। हाँ, ये पूरा कर्व होता है ना। अब देखो, लोग इसको बोलेंगे कर्व बोलेंगे, और अधिकतर लोग इसको क्या बोलेंगे, कर्व नहीं है, क्या है, नॉट ए कर्व, यही है ना। चलो ठीक है, अब ये बताओ कि हमारे पास में अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। अर्थ कैसा है, कर्व है ना, कर्व है ना। लेकिन हम लोग जिस रूम में खड़े हैं उसका टाइल्स को देखो, उसका टाइल्स कैसा है, फ्लैट है कि नहीं। अब ये बताओ कि ये जो फ्लैट टिका हुआ किस पे है, अर्थ पे है ना। तो अर्थ का एक एकदम स्मॉल अमाउंट, एक एकदम कैसा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, तो अगर हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। नतीजा तुम्हारे सामने में टाइल्स है, तुम स्मॉल अमाउंट को देख रही तो एकदम प्लेन लाइन दिख रहा है ना, लेकिन तुम अगर अंतरिक्ष से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, कर्व दिखेगा ना। दैट्स वाई एक हल्का सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है, उसको अगर हम लोग देखेंगे बड़ा करके तो यह कैसा दिखेगा, लाइन जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। इसीलिए मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कर्व। हाँ समझना, ये मैथ की बात है, आर्ट्स नहीं है। आर्ट्स में ना बोलेगा कर्व का मतलब मुड़ा तोड़ा, और लाइन का मतलब सीधी रेखा, लेकिन हमारा टॉपिक क्या, मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना। तो मैथ्स में तुमको डीप में जाना होगा, तो डीप में जाना होगा तो कोई भी कर्व का यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा को ले लो, और सूक्ष्मदर्शी से देखो तो ये ना इतना बड़ा दिखेगा, कितना बड़ा दिखेगा, यहाँ से लेकर तुम्हारा यहाँ तक का दिखेगा। ये कैसा दिखता है, लाइन जैसा ना दिखता है। तो कोई सी भी कर्व का छोटा सा हिस्सा क्या होता है, लाइन होता है। इसीलिए मैथमेटिक्स में कभी भी स्ट्रेट लाइन जब बोला जाएगा तो स्ट्रेट लाइन को क्या मानेंगे, कर्व मानेंगे। क्या होता है, वो कर्व होता है, याद रखना ये सब। तो अब आ जाओ हम लोग कर्व के बारे में। तो कर्व हमारा दो तरीका का होता है, एक होगा हमारा क्या, ओपन कर्व, और दूसरा वाला क्या हो गया, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व, ओपन कर्व का मतलब, अब देखो हम ना ऐसे एक लाइन बना दिए, ऐसे क्या बना दिए, लाइन। अब यहाँ तो कर्व नहीं ना दिख रहा है, लेकिन यह लाइन है। तो यह लाइन तुमको भले दिखाई दे रहा है, लेकिन यह कर्व का एक छोटा सा हिस्सा है कि नहीं, कर्व का एक स्मॉल पार्ट है ना। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कर्व बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कर्व। अब देखो बीच में हमारे पास में कौन है, चूहा है। ये इधर भागा कि नहीं, इधर से भाग जाएगा ना। ये कौन सा कर्व होगा, ओपन कर्व होगा। कौन सा कर्व होगा, ओपन कर्व। अच्छा ये बताओ, अब हम लोग ना फिर से एक लाइन ले रहे हैं, फिर से अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं। लाइन लेने के बाद में बीच में हमारे पास में कौन है, चूहा है। बीच में हमारे पास में चूहा है। चूहा के पास में भागने का रास्ता है कि नहीं है ना। अब देखो हम क्या करें, इसका रास्ता को मालूम चल रहा है, यहाँ से भाग सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर से तो हमारा क्या हो गया, बंद हो गया। इसको यहाँ तक ऐसे भी जोड़ दिए, अब इधर से भी क्या हो गया, बंद। अब चूहा दो रास्ते से भागेगा, दो रास्ते से भागेगा, तो हम इस रास्ते को यहाँ पे बंद कर दिए, और इस रास्ते को यहाँ पे बंद कर दिए। अब चूहा भाग सकता है क्या, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, क्लोज कर्व का होगा। खाली तुमको चूहा समझा रहे हैं, मैथ में कोई चूहा नहीं होता है। क्लोज कर्व का मतलब है तुम्हारे पास में पूरी तरह से क्या हो, फिगर क्लोज हो, और ये वाला फिगर कैसा, ओपन हो। तो ओपन और क्लोज में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है।
अब आ गया है तो देखो यहाँ पर हम लोग तुमको ये वाला चीज समझा रहे थे, ये चूहा वाला जो है ना, ये वाला था, है ना। ये हमारा लाइनिंग समझ में आ गया। व्हेन वी गेट अ कर्व बाय ज्वाइनिंग द, छोड़ो, ये कहाँ ओपन क्लोज नहीं लिखा है, यहाँ ओपन और क्लोज यहाँ हल्का सा लिखा है ना, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। तो तुमको ओपन बता दिए, और क्या बता दिए, क्लोज बता दिए, 2 डायमेंशन बता दिए और 3 डायमेंशन बता दिए, है ना। अब ओपन कर्व तो आसानी से देखो, इसमें चूहा वहां से इधर से भाग जाएगा, इधर से भाग जाएगा और यहाँ से इधर से भाग जाएगा। ये किसका कर्व है, ओपन कर्व। लेकिन और तुमको समझाने के लिए, कर्व में यहाँ पे कौन सा लगा दिए हैं, कर्व लगा दिए हैं। और उसी तरह से कर्व को यहाँ पर कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो कंफ्यूजन नहीं होना कि इन ए मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए कर्व बिकॉज a straight line is a small part of curve। वहां सुनते जाना रिकॉर्डिंग को, रोकते जाना और ये सब डिफिनेशन लिखते जाना, जो बोल रहे हैं वो सारा डिफिनेशन है ना। तो ओपन कर्व इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन को भी ले लिए और कर्व को भी ले लिए। अब देखो क्लोज कर्व, इसमें चूहा भागेगा क्या, इसमें भागेगा, इसमें भाग रहा है। देखो ये दोनों हमारा कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये वाला कैसा है, एक कर्व के जैसा दिख रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्व में ही दोनों को ले लिए ना, इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिए। ये सब तुमको स्कूल वाला भी शायद नहीं बता पाया होगा। अच्छा खैर, देखना यहाँ। अब पॉलीगॉन पे आ जाओ। अब पॉलीगॉन पे आ जाओ, तो द सिंपल क्लोज कर्व, यहाँ डेफिनेशन क्या कह रहा है, कर्व कह रहा है विच आर मेड अप लाइन सेगमेंट। अब याद रखना, पॉलीगॉन में हमारे पास में सबसे पहले क्लोज कर्व होना चाहिए। क्लोज कर्व का मतलब आकृति कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। लेकिन उसका विशेषता है, साफ साफ लिख रहा है कि इसमें होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब ये है बाबू, ये है लाइन, ये है लाइन, ये है लाइन। यहाँ तो लाइन है, लेकिन अगर इसके बीच में तुम कर्व घुसा दो, क्या घुसा दो, कर्व। तो देखो हम लोग यहाँ पे इसमें बीच में क्या घुसा दे, कर्व घुसा दिए। तो कर्व घुसा देंगे तो पॉलीगॉन होगा, नहीं होगा। याद रखना, पॉलीगॉन में बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट। अगर कर्व तुम घुसा दोगे तो ये वाला पॉलीगॉन होगा, नहीं होगा। क्लोज होने के बावजूद भी पॉलीगॉन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग क्या घुसा दिए, कर्व घुसा दिए। याद रखेगी। तो पॉलीगॉन किससे बनना होता है, सारा का सारा क्या होना चाहिए, लाइन सेगमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर इस फिगर को हमको सुधारना था, तो हम लोग कैसे सुधारेंगे, ये लाइन लेंगे, फिर उसका ये लाइन लिए, फिर उसका ये लाइन लिए, और फिर ये लाइन लिए। अब इसमें से कर्व है क्या, नहीं है कर्व। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉलीगॉन कहलाएगा। अच्छा, और एक चीज सोचो, अगर हम लोग जो है, तो ऐसा लाइन लिए, फिर ऐसा लाइन लिए, और फिर ऐसा लाइन लिए, तो ये भी तो लाइन सेगमेंट है कि, लेकिन पॉलीगॉन होगा। तो पॉलीगॉन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, ओपन है। तो इसलिए ओपन होने के कारण पॉलीगॉन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ साइड्स के अनुसार पॉलीगॉन का नाम किया जाता है। जैसे नंबर ऑफ साइड क्या है, 3। तो अभी हम लोग एक चीज और बता दे रहे हैं, पॉलीगॉन को अगर भी हम लोग पढ़ेंगे, तो पॉली का मतलब क्या होता है बता सकते हो, मेनी। क्या बता, मेनी। और गॉन का मतलब क्या, साइड। तो ऐसा फिगर जिसका बहुत ज्यादा साइड है। तो देखो, तो दो दो लाइन सेगमेंट लो, इसको हम लोग क्लोज कर सकते हैं क्या, यहां से तो जगह भाग जाएगा ना चूहा। तो इसीलिए दो साइड वाला कभी भी पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह पॉलीगॉन ओपन रहता है, क्या रहता है, ओपन। दो साइड वाला पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीगॉन को होने के लिए क्लोज होना चाहिए, और यह क्या है, ओपन है। लेकिन तीन साइड वाला देखो, यहाँ पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, आपस में क्लोज हुआ कि नहीं, तो क्लोज हुआ। तो तीन साइड के लिए इसका नाम क्या बोला, ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब क्या होगा, तीन। और इसके अंदर एंगल कितना बना, पहला एंगल, दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। तो ट्राइंगल यानी कि हो गया तीन। तो ट्रायंगल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पॉलीगॉन। ट्रायंगल भी हमारा क्या होता है, पॉलीगॉन होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन मींस मेनी साइड, द फिगर विच इज क्लोज, एंड that figure should be made only upon line segment, so that figure is known as a polygon. Now in this case, there are three line segment, there are no any curve, and all three line segment made this figure as a closed figure. That's why it is considered as a polygon. Now what is the name, now look here, this one is first side, another one is second side, and another one is third side.
So number of sides are 3. So on the basis of number of sides, they are called triangle. Clear हो गया? On the basis of on the basis of sides. On the basis of sides. If number of sides are 4, it means there are 4 sides. 1, 2, 3, and 4. So this one is also called as a polygon, but on the basis of number of sides, they are called quadrilateral. Why? Because quad means what? Quad means 4, and lateral means side. तो ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर में 4 साइड है तो कितना एंगल बनेगा? 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल और 4 एंगल। ये भी हो गया हमारे पास में। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ साइड तुम्हारे पास में 5 है, और ये हमारा लाइन सेगमेंट है, कहीं भी कर्व है क्या? नहीं है, तो ये क्या होगा? पॉलीगॉन होगा। लेकिन 5 साइड के कारण इसका क्या नाम पड़ेगा? पेंटागोन। तो पेंटा का मतलब क्या होगा? 5, और गोन का मतलब क्या होगा? साइड। और गोन तुम्हारा क्या है बाबू? लैटिन वर्ड है। क्या है ये? लैटिन वर्ड है। तो ये हो गया हमारा पेंटागोन। अब सोचो कि ऐसा फिगर जिसका नंबर ऑफ साइड क्या रहे? 6 रहे। नंबर ऑफ साइड 6, तो 6 वाला साइड क्या कहलाएगा? बता सकते हो? हेक्सागोन। नंबर ऑफ साइड अगर 6 रहेगा तो क्या कहलाएगा? हेक्सागोन। यानी हेक्स का मतलब क्या होगा? 6, और गॉन का मतलब क्या होगा? साइड। यानी कि हमारे पास में क्या होगा? हेक्सागोन हो गया। अब देखो नंबर ऑफ साइड हमारा अगर 7 है, तो 7 वाला हमारा क्या होगा? हेप्टा। हेप्टा का मतलब क्या होगा? 7। और गोन का मतलब क्या होगा? साइड। गिनती कर लो, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, ये हो गया 6, और ये हो गया 7। तो ये हेप्टागोन मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स? 7 साइड्स। ओके, नंबर ऑफ साइड अगर 8 रहेगा तो क्या होगा? ऑक्टागोन। ऑक्टागोन से ऑक्टोपस का नाम सुने हो? ऑक्टोपस का कितना भुजा होता है? 8 होता है। इसीलिए उसका क्या नाम देंगे? 8 देंगे। तो ऑक्टा का मतलब 8, और गोन का मतलब क्या हो गया? साइड। इसका गिनती करो, ये क्या है? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, और ये 8 हो गया। और देखो, अब हम लोग नंबर ऑफ साइड अगर 9, तो 9 को हम लोग क्या बोलेंगे? 9। यानी ये हमारा 9 हो गया, और गौर का मतलब क्या हो गया? साइड। तो फटाफट हम लोग इसका गिनती कर लेते हैं, चेक कर लेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 9 हो गया। यानी ये हमारा क्या हो गया? नैनो को। और उसके बाद में अगर 10 रहेगा, तो 10 वाला क्या कहलाएगा? डेका। तो डेका वगैरह का मतलब क्या होगा? 10। और गोन का मतलब क्या होगा? साइड। तो साइड का मतलब यहाँ पर गिनती करो, यहाँ पे हो गया हमारा क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये डेकागोन। किसी का मान लो नंबर ऑफ एन है, इन्फिनाइट है, 20, 25, तो क्या नाम बोलेगी? बोलेगी वो एन गॉन है। तो एन गॉन पूछेगा, एन गॉन क्या है? तो बोलना एन यहाँ पर हमारा क्या है? नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड। और गॉन का मतलब क्या होगा हमारा? यहाँ गॉन का मतलब साइड हो गया। गॉन का मतलब साइड हो गया। क्लियर हो गया तुम्हारा? ठीक है, अब क्लियर हो गया तो यहाँ देखो, अब डायगोनल्स क्या होता है? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स का मतलब होता है कि एनी लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द टू नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। अब ये सब तुमको नहीं समझ में आएगा, कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है। अब हम लोग को यहाँ पर हल्का सा एक चीज दिखा रहे हैं, रुक जाओ। पहले तो तुमको समझाना पड़ेगा अच्छे से, इसीलिए ऑफलाइन वाला बोलते हैं कि आया करो टाइम से। अपने टाइम पे आएगी तो तुमको यहाँ अच्छा अच्छा चीज मिलेगा। देखो यहाँ एक चीज हम लोग बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास में नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव क्या होता है उसको सोचना। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है, हम लोग एक लाइन ले रहे हैं। हम लोग क्या ले रहे हैं? एक लाइन। ये ऐसा एक लाइन लिए, ऐसा एक लाइन सेगमेंट लिए, और ऐसा एक लाइन सेगमेंट लिए। यहाँ पे तुम्हारे पास पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, और यहाँ पे पॉइंट डी है। अब देखो बी वाला और सी वाला आपस में क्या है? लगातार है कि नहीं है? लगातार है ना? लगातार का मतलब जस्ट आजू बाजू, मेरा दोनों हाथ लगातार ही ना है।
अब मेरा एक हाथ और तेरा एक हाथ का कंधा जुड़ा हुआ है क्या? नहीं ना जुड़ा हुआ है। तो इसका कंधा आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो जिसका कंधा आपस में जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव। जैसे हम मान लो, आओ, जैसे मान लो हमारे पास में एक आदमी है, या हमारे पास में क्या है, एक आदमी है। इसके पास में इस तरह से अपना एक हाथ है ना, यहाँ पर एक हाथ है कि नहीं, और यहाँ पर इसका एक हाथ है ना, इसका ये कंधा, ये भी हमारा कंधा है ना, और ये भी हमारा कंधा। तो कंधा यहाँ पे क्या है इसका, जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो जब जुड़ा हुआ है तो इस तरह का जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या नाम देंगे? खाली कॉन्स्टिट्यूटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव। यानी कि दो पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूटिव। अब मान लो ये हम है, ये मान लो हम है, और इधर में मान लो कौन है, इधर नरगिस हो गई। तो नरगिस का ये वाला हाथ को देखो, तो नरगिस का भी तो यहाँ पे हाथ है। अब नरगिस का हाथ और मेरा हाथ का कंधा आपस में जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है। तो मेरा हाथ और नरगिस का हाथ क्या कहलाएगा? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाएगा। जैसे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव में देखो, ये बी और सी का कंधा हमारा क्या है? जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ तो ये लगातार, यानी कि ये वाला क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव। क्या कहलाएगा? कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाएगा, है ना। अब मान लीजिए नरगिस एक हाथ यहाँ है, तो नरगिस वाला खाली ए और बी ना जुड़ेगा भैया, ए और सी जुड़ेगा क्या? तो सी और ए वाला क्या कहलाएगा? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाएगा। समझ जाना, वीडियो को बार बार देखना, सब डिफिनेशन अच्छे से लिखना। ये थ्योरी तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ये थ्योरी तुमको कहीं नहीं मिलेगा। जब थ्योरी नहीं करेगी तो जब एमसीक्यू कराएंगे उस समय फिर बार बार डिस्टर्ब करेगी, सर समझ में नहीं आ रहा। तो ये हम लोग अभी सिर्फ तुमको क्या बताएं? कॉन्स्टिट्यूटिव बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है, अब देखो बाबू, इसमें से तुम्हारा डायगोनल को पहचानना है। ये वाला तुम्हारा पॉइंट क्या है? ए। ये वाला पॉइंट क्या है? बी। और ये वाला पॉइंट क्या है? सी। तो बी और सी का कंधा आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो छोड़ दो। अब ये वाला तो आपस में नहीं ना जुड़ा हुआ है। तो ये वाला सी को किससे जोड़ेगी? ए से जोड़ेगी। तो ये वाला ए और सी कौन सा पॉइंट कहलाएगा? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव कहलाएगा। तो जब तुम नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव वाला पॉइंट को आपस में जोड़ेगी तो उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायगोनल। अब सबसे मेन क्वेश्चन जो कि ओलंपियाड में पूछता है, क्या पूछता है? कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने डायगोनल होंगे? कितने डायगोनल होंगे? तो लोग सोचता है ना कि डायगोनल का मतलब ऐसे आमने सामने पॉइंट को मिला देंगे तो ये क्या होगा? डायगोनल होगा। लेकिन देखो, ये ट्रायंगल का ये दोनों पॉइंट का कंधा आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है ना। अच्छा, तो भैया, अब अगर ये वाला पॉइंट का भी कंधा आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ भी आपस में कंधा जुड़ा हुआ, तुमको अब दूसरा कंधा चाहिए था ना। तो ये वाला कंधा अगर इसमें जा रहा तो यही जुड़ गया, ये वाला कंधा इसमें जा रहा तो यही जुड़ रहा है। तो इसमें कभी भी डायगोनल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए ट्रायंगल में डायगोनल होता है? नहीं होता है। तो डायगोनल का हिंदी को पूरा दफन कर दो कब्र में। डायगोनल यही समझो जो तुमको आज पहली बार समझा रहे हैं। डायगोनल का मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम लोग पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट, दो पॉइंट और तीन पॉइंट। तो और मान लो चार पॉइंट ले लिए है ना, इसको ऐसा कर करके जोड़ दिए, ऐसा कर क्या करें, जोड़ दिए। अब हमको क्या पहचाना? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव यानी कि जिसका कंधा क्या हो? अलग अलग हो। तो मान लो ये वाला का कंधा यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मिलेगा क्या? तो यानी ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये वाला क्या कहलाएगा? डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायगोनल। आ रहा समझ में? अब जैसे देखो, इसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव ये है और ये भी हमारा पॉइंट क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। तो इसको जोड़े तो क्या को डायगोनल बना? एक हो। उसी तरह से ये भी हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव और ये वाला नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो इसको जोड़े तो क्या को बना? दो गो। तो जो भी क्वाड्रेटल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल क्या होगा? दो गो ही होगा। इसको चलो तुम्हारी सुविधा के लिए लिख देते हैं, लेकिन लिखने, समझ जाना, लिखना नहीं, है ना। ये हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? विकर्ण बोल रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ, ये तो तुम्हारा कितना साइड वाला हो गया? चार साइड का हो गया। ये हमारा कितना साइड है? पांच साइड है। तो पांच साइड वाला में अगर दे सोचो कि पांच साइड में तुम्हारे से ना पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ डायगोनल्स को आप बताइए कितना होगा। नंबर ऑफ डायगोनल को गिनती करो। नंबर ऑफ डायगोनल का गिनती करो। पांच होगा। पहला तो एक हो गया, ये तो दो हो गया, ये वाला तीन, ये वाला चार, और कुछ छूट रहा है क्या? ये कितना हो रहा है? पांच। हो गया ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल क्या है? पांच। अच्छा, गौर से देखो,
यहाँ पे ये वाला पॉइंट को देखो और ये वाला पॉइंट को देखो, ये दोनों का कंधा नहीं ना जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, इसीलिए ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायगोनल। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे डायगोनल। अच्छा, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास में अगर ये समझ में आ ही गया है, तो हेक्सागोन में कितना डायगोनल होगा। हेक्सागन में कितना डायगोनल होगा बताओ। देखो, गिनती कर ले हम लोग। ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला देखो हमारा एक, ये दो, और ये तीन हो गया। यहाँ तो देखो ये चार, पाँच, छः हो गया। उसके बाद में यहाँ तो नहीं, ये वाला हमारा क्या होगा, सात, और ये वाला क्या होगा, आठ। उसके बाद में तुम्हारा ये तो और ये वाला क्या हो रहा है, नौ। बाकी सब रिपीटेड है। अच्छा सॉरी, हाँ ये वाला नौ नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला नौ हो रहा है। बाकी लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर चुके हैं। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो डायगोनल समझ में आया क्या होता है। डायगोनल का मतलब दो नॉन कॉन्सिक्यूटिव लाइन को अगर जोड़ेंगे तो वही हमारा फिगर में क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। अब आ जा, तुम्हारा एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। ऑफ कोर्स तुम घर के अंदर हो, घर के अंदर हो तो क्या कहलाएगा, इंटीरियर। और तुम ये वाला घर के बाहर हो तो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। जैसे हम लोग ये वाला पॉइंट ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पॉइंट ए। तो पॉइंट ए हमारा क्या होगा, इस फिगर के अंदर ना है, तो क्या कहलाएगा, इंटीरियर। लेकिन हम लोग मान लो यहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट ए, तो इस क्लोज फिगर के पॉइंट क्या बाहर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। तो हिंदी में बोलेंगे तो एक्स इंटीरियर का मतलब क्या होगा, अंदर वाला। ये वाला क्या होगा, अंदर वाला हिस्सा। और एक्सटीरियर का मतलब क्या होगा, बाहर वाला। क्यों, क्योंकि हम लोग जब भी कोई फिगर बनाते हैं तो उसका दो ही हिस्सा होता है, एक अंदर और दूसरा बाहर। एक अंदर और दूसरा बाहर। अच्छा, इसमें एक चीज और हम बता रहे हैं, इसमें थोड़ा लिखना भूल गए, देखो यहाँ पे तीन हिस्सा होगा। याद रखो, जो पॉइंट हमारा अंदर में हो, जो पॉइंट हमारा अंदर में हो उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर। क्या बोलेंगे, इंटीरियर। जो पॉइंट बाहर में हो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। लेकिन तीसरा वाला पॉइंट भी हो सकता है, सोचो क्या होगा तीसरा वाला पॉइंट, जो बाउंड्री पे है। बाउंड्री दिख रहा है ना, जो बाउंड्री पे है उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री, एट बाउंड्री। तीन तरीके से विभाजन होगा, जब भी कोई क्लोज फिगर बनेगा ना, तो वह फ्लैट को तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, पहला इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर, और तीसरा बाउंड्री। तो समझ में आ गया इसमें कि कौन कौन सा पॉइंट में, जैसे मान लो अभी हमें तुमको एक एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल में इस तरह का मान लो दे रहे हैं, तुमको बताना है। और इसका बाउंड्री को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, इतना मोटा ठीक है। देखो इसमें तुमको पहचानना है इंटीरियर कौन होगा, एक्सटीरियर कौन होगा, और बाउंड्री कौन होगा, है ना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए, यहाँ पे लिख रहे हैं बी, यहाँ पे लिख रहे हैं सी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं डी, यहाँ पे लिख रहे हैं ई, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग एफ। तो बताओ इंटीरियर में कौन कौन सा पॉइंट आएगा, बताना। ए और डी। एक्सटीरियर में कौन सा आएगा, सी और ई। और बाउंड्री में कौन कौन सा आएगा, एफ और बी। समझ में आ रहा है यानी कि तुम लोगों को। अब एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव पॉलीगॉन। इसको आसान भाषा में समझा देते हैं। भ का मतलब बोल रहा है ना कि तुम मेरे घर से भाग जाओ, तुम मेरे घर से क्या हो जाओ, भाग जाओ। भाग जाओ का मतलब है कि तुम मान लो इस तरह से, तुम्हारा चेहरा कैसा है, एक लड्डू का जैसा, लड्डू देखे हो, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम्हारा चेहरा है ना। और तुमको ना घूमने का मन कर रहा है कि हम किसके घर जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं। अभी किसी का घर नहीं मिल रहा है, अभी किसी का घर नहीं मिल रहा, अचानक से ना तुमको घर मिलेगा। तो घर मिल रहा है तो मान लो हम लोग क्या ले लेते हैं, इस तरह से ले ले रहे हैं, या मान लो ऐसा ले रहे हैं। ये कितना नंबर ऑफ साइड है बताना, कितना, फाइव है, पेंटागन है ना। पेंटागन है, तुमको अचानक से ये वाला घर दिखाई दे रहा है,
तो ये वाला घर दिखाई दे रहा है, तुमको लग रहा है कि वाह इसके अंदर बहुत अच्छा है, हमको एसी वेसी सब कुछ, हम जाए थोड़ा सा आराम करें। तो तुम यहाँ से गई, तो यह क्या है, यहाँ पे तुम टिकी, तो इसका ढलान के कारण कहाँ हो गई, सीधा नीचे गिर गई, भगा दिया। तो बोली नहीं हम यहीं टिकेंगे, तो या तो इधर गिरेगी या तो इधर गिरेगी। तुम यहाँ टिकेगी तो या तुम इधर लुढ़का देगा। तुम यहाँ इसको लटक जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ गिर जाएगा, यहाँ इसको पकड़ेगी तो भी नीचे गिर जाएगी। तो कुल मिला के यार तुमको क्या कर रहा, भगा रहा है ना, भगा रहा है। यहाँ पे आएगी तो देखो ये भाला जैसा तुमको चुभाएगा। तो यह पॉलीगॉन कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। इसका डिफिनेशन कुछ और है, इसका डिफिनेशन कुछ और है। इसका डिफिनेशन जानती हो क्या होगा, चलो इसका डिफिनेशन पे आते हैं। इसका डायगोनल को चलो मिलाओ। तो इसका डायगोनल का मतलब क्या होगा, तुम्हारा दो कॉन्स्टिट्यूटिव लाइन को जोड़ने वाला। तो तुम्हारे पास में ये वाला पॉइंट है, ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव ना हो गया। आओ बहुत लेट कर, आ जाओ आ जाओ जल्दी आओ। ये वाला तो हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, तो यहाँ तो डायगोनल नहीं बनेगा। और ये वाला हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया, तो ये वाला डायगोनल बन गया। तो डायगोनल बन गया तो ये दोनों लाइन हमारा क्या होगा, डायगोनल हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव में। अच्छा फिर से देखो, तो इसका डायगोनल जो है, तो इस इसके कहाँ बना है, अंदर बना है कि नहीं, अंदर बना है ना। तुम देखो इसका सारा डायगोनल इसके अंदर बनेगा। जैसे मान लो तुमको और एक ये वाला लाइन हमारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव हो जाएगा। लेकिन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव में जाएंगे तो यहाँ हमारा क्या कंधा नहीं ना जुड़ा है। तो दूसरा जो डायगोनल बना रही है वो भी हमारा कहाँ बन रहा है बताओ तो, अंदर ही बन रहा है। अच्छा, और देखो मान लो तुमको और एक तो डायगोनल लेना तीसरा, तो यहाँ पे मिलेंगे तो कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये चलेगा नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा ना, अपोजिट है। तो तीसरा वाला जो डायगोनल बन रहा है वो भी तुम्हारा कहाँ बन रहा है, अंदर ही बन रहा है, इंटीरियर ही बन रहा है। अच्छा अभी भी तुमको शक है, तो तुम चौथा वाला को लो। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूटिव है, यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूटिव, यहाँ वाला नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा ना। तो ये भी कहाँ बन गया, अंदर बन गया। और कहीं कहीं डायगोनल हमारा बन सकता है क्या, बनेगा। ये वाला लाल कर दो, देखो यहाँ से ये वाला हमारा तो कॉन्स्टिट्यूटिव है, लेकिन ये वाला क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, अंदर बनेगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ऐसा होता है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसका सारा डायगोनल अंदर बने। ये डेफिनेशन हो गया बुक का। बुक क्या बताएगा, बुक ये बताएगा कि द पॉलीगॉन इन विच ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द फिगर, ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द फिगर इज नोन एज ए कॉन्वेक्स। लेकिन हमको तो एग्जाम में ट्रिक कमाना है, तो ट्रिक वाला क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स का मतलब समझना कि भैया ये पॉलीगॉन में जाएंगे ना, तो ये हमको यहाँ से भगा दिया, यहाँ पे रहेगा तो भाला जैसा चुभा रहा है, तो हम इधर गिरेंगे चाहे इधर गिरेंगे। यहाँ पे जाएंगे तो इधर से गिर जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो इधर गिरेंगे, यहाँ पे इधर गिरेंगे, यानी ऐसा पॉलीगॉन जो हमको भगा रहे हैं। हेक्स का मतलब क्या, भगा दे, तो हमारा कॉन्वेक्स हो गया। अब आओ इसमें, ये क्या बोलते हैं, रुक जाना, कॉनकेव में। तो कॉनकेव वाला क्या होगा, कॉनकेव वाला क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा है। कॉनकेव का मतलब देखो यहाँ हम बता रहे हैं, अगर ये तुम्हारा हिंदी अच्छा इंग्लिश अच्छा है, तो केव का मतलब क्या होता है, गुफा होता है। केव का मतलब गुफा। यानी कि ना अब तुमको ऐसा पॉलीगॉन मिलेगा जिसमें गुफा बना हुआ हो, जिसमें क्या बना हुआ, गुफा। जैसे एक तो एक दूसरा लाइन ले लिए, ये तीसरा लाइन ले लिए, गुफा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उसको ऐसा कर दे रहे हैं। देखो यहाँ गुफा बन रहा है ना, यहाँ पे तेरा क्या बन रहा है, यहाँ पे तेरा गुफा बन रहा है। गुफा बन रहा है, अब मानो तुमको घूमने के लिए आना है, तो तुम यहाँ जाएगी तब ना गिर जाएगी, यहाँ जाएगी तो गिर जाएगी, यहाँ भी गई गिर गई। लेकिन तुम अगर यहाँ गलती से चली गई तो लुढ़कते लुढ़कते यहाँ जा क्या हो गई, चिपक गई। यहाँ पे तुम क्या हो रहा है, गुफा में टिक रही है ना। तो ऐसा पॉलीगॉन जो कि तुमको गुफा दे दे ठहरने के लिए, आराम करने के लिए, वो कौन सा होगा, हमारा कॉनकेव होगा। क्या होगा, कॉनकेव। ये तो हमारा ट्रिक हो गया। अब किताब का डिफिनेशन क्या बोलता है, किताब का डिफिनेशन बोलता है कि ऐसा पॉलीगॉन जिसका डायगोनल क्या हो, इनसाइड हो, सॉरी आउटसाइड हो। पिछला वाला क्या पढ़ाए थे, इनसाइड। और इसका वाला में क्या होगा, डायगोनल आउटसाइड। अब देखो भैया तुमको क्या लेना है, दो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव लेना है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब यहाँ वाला तो लगातार कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, लेकिन ये वाला क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव ना हो गया, तो ये तेरा क्या बनेगा, डायगोनल बन गया। तो ये तो डायगोनल तेरा, हाँ रुक जाओ बाबू, ये वाला तेरा कहाँ हो गया, इनसाइड। लेकिन हमको क्या बोलना था, यह बोल रहा है कि आउटसाइड होना चाहिए, क्या आउटसाइड। तो तेरे पास अभी एक ही ना डायगोनल है, और भी डायगोनल बनेगा, कैसा है, और भी डायगोनल बनेगा, गौर से देखो। यहाँ वाला पॉइंट जो है, यहाँ के लिए हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूटिव, यहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूटिव, लेकिन यहाँ के लिए क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव ना हो रहा है, क्योंकि इसका कंधा यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसका कंधा यहाँ ना जुड़ा है, इसका कंधा यहाँ जुड़ा और यहाँ जुड़ा है। ये वाला पॉइंट हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, यानी ये जो डॉटेड लाइन है
This dotted line is also considered as a diagonal of this concave polygon. यानी कि यह जो डॉटेड लाइन है वह क्या है, डायगोनल है। और यह डायगोनल कहाँ पे है, उसके बाहर है कि नहीं है, बाहर है ना। तो बाहर है का मतलब क्या हो गया कि कॉनकेव में, कॉनकेव पॉलीगॉन इज ए सच टाइप ऑफ पॉलीगॉन इन विच इफ वी हैव टू ड्रॉ ए डायगोनल, then in that condition diagonal should be outside of the polygon. Diagonal may be inside of the polygon, but it is necessary in the case of concave polygon that diagonal one or more than one diagonal must outside of the polygon. So that polygon is concave, is that polygon is considered as a concave polygon. And what about convex polygon? Convex polygon is a such type of polygon in which if we have to draw a diagonal between the convex polygon, so that diagonal must be inside the convex polygon. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में देखो लिखना पड़ेगा क्या, हाँ हाँ तो ठीक है, तो खुद से लिख लेना। तो कॉन्वेक्स में हमारा जो डायगोनल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इनसाइड। कहाँ बन रहा है, इनसाइड। और कॉन्केव में कहाँ पे डायगोनल हमारा बनेगा, आउटसाइड। ये सब कुछ को लिखना, नहीं लिखोगी तो तुम्हारा बेसिक नहीं बनेगा, फिर एमसीक्यू कराएंगे तो दिक्कत होगा, पता ही नहीं चलेगा ये कॉन्केव है कॉन्वेक्स है ना। अच्छा देखो बाबू, अब जो तुम लिखोगे वो तुमको हम डेफिनेशन पहले से दे चुके हैं, जो तुम लिख रही हो वो डेफिनेशन तेरा पहले से दिया है। द पॉलीगॉन विच हैव ऑल द डायगोनल्स इनसाइड द फिगर इज नोन एज ए कॉन्वेक्स। तो इसमें हमारा क्या है, ये वाला डायगोनल अंदर में है ना, ये अंदर में है। अच्छा, और कॉन्केव में क्या होगा, डायगोनल कहाँ बनेगा, आउटसाइड में बनेगा। अब किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, हिंदी अंग्रेजी में? नहीं ना, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं ना, इंग्लिश में? ठीक है। अब देखो ये कॉनकेव पॉलीगॉन में ये वाला डॉटेड लाइन हमारा क्या है, डायगोनल्स है। और डॉटेड लाइन हमारा जो डायगोनल है वो कहाँ पे बन रहा है, बाहर में बन रहा है, आउटसाइड। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स? कॉनकेव पॉलीगॉन मीन्स द डायगोनल विच इज आउटसाइड, which is outside of the figure, and concave sorry convex polygon means diagonal must inside of the फिगर। एक में आउटसाइड एक में इनसाइड लगा देना। ये तो हमारा हो गया। अब रेगुलर और इरेगुलर ये वाला नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलाएंगे, है ना। रेगुलर और इरेगुलर में हल्का सा तुमको एक डिफरेंस बता दे रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरेगुलर एंड रेगुलर। सोचो, रेगुलर का मतलब हम यहाँ बता रहे हैं, रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड, ऑल साइड्स प्लस ऑल एंगल आर इक्वल। जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का सारी सभी साइड क्या होता है, बराबर। तो ये भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब बताओ स्क्वायर का ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, 90। ये भी कितना होगा, 90, और ये भी 90। अब देखो तो ऑल साइड हमारा कितना आया, 2 सेंटीमीटर आया, और ऑल एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। तो दैट्स वाई ओनली स्क्वायर, क्या है ये, स्क्वायर। A square is considered as a regular polygon for these example। ये सारा जो एग्जाम्पल है इसमें से सिर्फ क्या होगा, स्क्वायर क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। आप देखो इरेगुलर का मतलब क्या है, या तो साइड इक्वल रहेगा तो एंगल इक्वल नहीं रहेगा, और अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल नहीं रहेगा। जैसे बाबू ये 90 डिग्री क्या है, रेक्टेंगल है, ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90, ये भी क्या होगा 90। तो तेरा इसमें एंगल क्या हो गया, एंगल हमारा इक्वल आया ना। लेकिन साइड देखो, ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला कितना निकल रहा है तेरा, मान लो 5 होगा, कितना 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला दोनों क्या हो गया, अलग अलग हुआ ना। तो अलग अलग हुआ, तो क्या हुआ डिफरेंस में, देखो यहाँ पे रेगुलर, द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन इज दैट in the case of regular polygon all sides and all angles are equal, but when we are going to discuss about irregular polygon, so that irregular polygon means if all angles are equal, it means their sides must be different, but if sides are same, in that condition angles are different। for the example irregular में हम लोग, चलो अगला दिन डिस्कस करेंगे, लेट हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो आज का हमारा यही रह गया, बाकी ये सब चीज जो है बाद में कराएंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, है ना। इसका थ्योरी लिख लेना, और तुम लोग तो नहीं